जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ एंड जर्नी में। अभी हम आए हैं महाराजा रणजीत सिंह वार म्यूजियम लुधियाना और यहाँ पे बहुत कुछ है देखने, जानने और समझने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये है T-54 टैंक। 1971 की वार में ये इस्तेमाल हुआ था। काफी शक्तिशाली टैंक है और इस टैंक ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो चलिए विजिट करते हैं वार म्यूजियम को। बहुत ही सुंदर दृश्य चारों तरफ देखने के लिए और हम यहाँ पे कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सभी चीज़ों को देख सकें। और यहाँ महाराजा रणजीत सिंह का स्टेचू लगा हुआ विश्व पास में खड़ा है। आइए जानते हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। महाराजा रणजीत सिंह का 1780 से लेकर 1839 तक जीवन काल रहता है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। लाहौर बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन वह भारत के ही पंजाब सूबे का हिस्सा था। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राज व्यवस्था धर्मनिरपेक्षता के आधार पर चलाई। उनकी शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार के धर्म के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं था। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज्य में कला और शिक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया और इस क्षेत्र में उन्होंने काफी कार्य किया। और विशेष बात, आधुनिक भारतीय सेना का गठन करने का श्रेय भी महाराजा रणजीत सिंह को जाता है। और महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना को इतना विशाल बनाया और युद्ध कला में इतना निपुण किया कि अंग्रेजों का इतना विशाल साम्राज्य था, लेकिन वो कभी भी पंजाब पे अधिकार नहीं कर पाए। साथ ही महाराजा रणजीत सिंह ने अपने जीवन काल में अफगान आक्रांताओं को भी भारत में घुसने से रोका और उनको पश्चिम की तरफ ही खदेड़ के रखा हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह के खजाने की रौनक था कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरे को कौन नहीं जानता, लेकिन वो भी महाराजा रणजीत सिंह के खजाने की शोभा थी। उस जमाने में क्या होता था कि जब कोई विदेशी आक्रांता किसी क्षेत्र पे कब्जा कर लेते थे तो वहां के लोगों पे जजिया कर लगा देते थे। यह एक ऐसा टैक्स होता था जो जबरन किसी समुदाय से या किसी अन्य समुदाय के लोगों से वसूल किया जाता था। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने हिंदुओं और सिखों को इस कर से मुक्ति दिलाई थी। उन्होंने इस कर को पूर्णतया समाप्त किया था। महाराजा रणजीत सिंह की समाधि आज भी पाकिस्तान लाहौर में स्थित है। इस वार म्यूजियम में यह फाइटर जेट्स विशेष आकर्षण है। यहाँ सुखोई जहाज और MiG-27 जहाज रखा हुआ है। आइए बात करते हैं मिग श्रेणी के जहाजों की। यह रूसी विमान निगम द्वारा बनाया गया उस समय का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट्स था। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मिग जहाजों को मिग नाम क्यों दिया गया। एक्चुअल में होता क्या है कि रूसी विमान निगम के डिजाइन ब्यूरो के जो संस्थापक होते हैं मिकोयान और उनके साथी गुरेविच, तो मिकोयान का मी और गुरेविच का गे, इन दो शब्दों को लेके इसको नाम दिया गया है मिग, जो उस समय का लंबवत एकीकृत जहाज है। यह विशाल जहाज उस समय हर देश की ऐसी अभिलाषा रहती थी कि हम भी इसको लें, और ये हमने रशिया से लिया है। हमारे देश की आर्मी ने, वायुसेना ने इसका बखूबी इस्तेमाल किया है। और इसी श्रेणी की जहाज़ों की जब बात करते हैं तो हमें याद आते हैं अभिनंदन वर्तमान जी। हालांकि उस समय का ये बहुत ताकतवर जहाज रहा है, लेकिन आज के समय में हम देखें तो ये बहुत पुराने जहाज हो चुके हैं। और अभिनंदन जी ने इसी श्रेणी के पुराने जहाज MiG-21 बाइसन से F-16 को परास्त किया था। अब ये कैसे हुआ? ये हुआ द पावर ऑफ मैन बिहाइंड द मशीन। मशीन के पीछे जो इंसान होता है उसकी पावर
उस मशीन की ताकत को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। और इसी कारण अभिनंदन वर्तमान जी MiG-21 बाइसन से F-16 को परास्त कर पाए। और ये यहाँ पे रखा हुआ है सुखोई फाइटर जेट। और आधुनिक समय में भी इसका काफी उपयोग होता है और बहुत विशाल जहाज है और काफी पावरफुल फाइटर जेट है ये, रशिया द्वारा निर्मित। अभी आप जो देख रहे हैं ये जो शक्तिशाली टैंक पड़ा है, ये हमारे देश में निर्मित पहला टैंक है। भारत ने ये पहला टैंक बनाया, इसका नाम है विजेता MKA-1 को हमारी सेना ने 1965 से लेकर 2008 तक इस्तेमाल किया है। और भारत में निर्मित और भारत द्वारा निर्मित इस टैंक को बहुत पावरफुल टैंक माना जाता है। इसके पहिए विशेष है जो हर परिस्थिति में कार्य कर सकते हैं। काफी शक्तिशाली टैंक होने के कारण काफी लंबे समय तक भारतीय सेना ने इसका प्रयोग किया। और हमारे देश में निर्मित टैंक है तो कुछ बात और ही है इसकी। काफी शक्तिशाली टैंक है, काफी विशाल टैंक है। यहाँ पे जब आप आए तो इस टैंक को जरूर देखें। हमें गर्व होता है स्वयं निर्मित मशीनरी देखने पे, जो हमारे आर्मी के भी काम आई और हमारे देश का भी नाम रोशन किया। ये जो आप मेरे पीछे टैंक देख रहे हो, यह है PT-76 टैंक। इस वार म्यूजियम में अभी रिशु जिस तोप के पास खड़ा है, ये एक एंटी टैंक गन है। ये यूनाइटेड किंगडम में बनी थी, जो हमारी आर्मी ने वहां से ली है। और ये है इसकी गन। भाई साहब कमाल, बहुत ही सॉलिड मेटल से बनी हुई है ये। शायद सोल्जर यहां से फायर करते रहे होंगे। काफी स्ट्रॉन्ग है। ये यहाँ पे रखा गया है आर्मर्ड पर्सनल कैरियर। ये आर्मर्ड पर्सनल कैरियर BTR-60 है। एक बख्तरबंद गाड़ी है ये, जो हमारी सेना यूज करती रही है। ये यहाँ पे एक विशाल टैंक रखा हुआ है, काफी बड़ा टैंक है। और खास बात यह है कि 1971 के युद्ध में इस टैंक ने काफी आतंक मचाया था पाकिस्तान की आर्मी में। इस टैंक का नाम टैंक सेंचुरियन MK-7 है और डिप्लॉयड बाय इंग्लैंड है। ये बहुत ही विशाल टैंक है और हमारी आर्मी ने इसका इस्तेमाल भी किया था। और काफी मजबूत देखने में भी लगता है कि बात है। अब यहाँ पे प्रदर्शनी के लिए रखा हुआ है। ये है OT-62 टोपास APC और ये एक बख्तरबंद व्हीकल है और हमारी आर्मी ने इसका भी काफी इस्तेमाल किया है, यूज किया है। और इसकी खास बात यह है कि ये जमीन और पानी में बराबर गति से दौड़ सकती है। और अभी हम इसको यहाँ म्यूजियम में देख रहे हैं। आइए वार म्यूजियम की इमारत में चलते हैं और जानते हैं आगे विशेष। यहाँ पे छोटे आर्मर्ड व्हीकल रखे हुए हैं जो युद्ध के अग्रिम मोर्चों में प्रयुक्त होते हैं। और ये व्हीकल है डेमलर फेरेट स्काउट कार, जो सेना यूज लेती है। अंदर लगभग 12
वार गैलरीज है, आइए विजिट करते हैं। पंजाब से रिक्रूट कुछ आर्मी ऑफिसर्स की तस्वीरें जिन्होंने भारतीय सेना के उच्च पदों पे अपनी सेवाएं दी है। महाराजा रणजीत सिंह के दरबार खास को प्रदर्शित करती कलाकृति और जल सेना, थल सेना, वायु सेना के उच्च पदों पे कार्य कर चुके कुछ ऑफिसरों की तस्वीरें। बंदूकें, ढाल, तलवारें, यह काफी प्राचीन हथियार यहाँ रखे हुए हैं। इस गैलरी में श्री बंदा सिंह बहादुर जी की प्रतिमा सुशोभित है। इन्होंने धर्म, न्याय और समाज की रक्षा हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। यहाँ पे ये जो कलाकृतियां बनी हुई है, यह अंग्रेजों और सिखों के बीच हुई लड़ाई और पानीपत के युद्धों को दर्शाती हुई कलाकृतियां हैं। लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी में जो युद्ध होते हैं, उस समय व्यूह रचनाएं कैसी होती थी, ये देख सकते हैं। 17th सेंचुरी में सैनिक इस प्रकार के हथियारों को उपयोग में लेते थे। विभिन्न आयोजनों में हमारी तीनों सेनाओं के ऑफिसर्स कुछ इस तरह के यूनिफॉर्म पहनते हैं जो यहाँ दर्शाया गया है। जल सेना और वायु सेना के ये यहाँ पे बेज रखे हुए हैं और ये बेज हैं जो थल सेना के ऑफिसर्स के लिए होते हैं। यह मेडल्स की प्रदर्शनी है। धन्य है पंजाब की धरती जिसने देश को इतने पराक्रमी वीर दिए। इस गैलरी में हम देख सकते हैं 1962, 1965, 1971 और ऑपरेशन पवन में जिन वीरों ने त्याग किया था उनका यहाँ पे स्वर्ण अक्षरों से नाम सुशोभित है। यहाँ पंजाब के लगभग हर जिले के योद्धाओं के नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखे हुए हैं जिन्होंने देश के लिए त्याग किया। आइए मेरे साथ देखते हैं कारगिल गैलरी। कारगिल गैलरी में चित्रों के माध्यम से हम देख सकते हैं अत्यंत ही दुष्कर परिस्थितियां, भयंकर ठंड, विपरीत परिस्थितियों में हमारे सैनिकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए हमारे देश को विजय श्री दिलवाई। यहाँ पे ऑपरेशन विजय दिखाया गया है। हम इसमें देख सकते हैं कलाकृति में कि ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, सीधी खड़ी पहाड़ियाँ, बर्फीला मौसम, लेकिन हमारे सैनिकों ने यहाँ पे हार नहीं मानी। इतने नीचे क्षेत्र में होने के बावजूद भी ऊपर बैठे घुसपैठियों को 1999 की कारगिल वार में उन्होंने खदेड़ के ही दम लिया। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीचे की ओर से ऊपर जाकर दुश्मन को भगाना कितना दुष्कर रहता होगा। जब भी कारगिल की बात आती है मुझे याद आते हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे वीर योद्धा, कैप्टन विक्रम बत्रा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, बलवान सिंह, राजेश सिंह अधिकारी, राइफलमैन संजय कुमार, ये आज भी हमारे दिलों में।
हम इस कलाकृति में देख सकते हैं कि कारगिल की लड़ाई कितनी कठिन रही होगी। इस पहाड़ी क्षेत्र में भारत के प्रत्येक कोने से कारगिल की लड़ाई में अपने प्राणों तक की आहुति देने वाले वीर सैनिकों को हृदय से प्रणाम, वह हमारे दिलों में जिंदा है। आइए देखते हैं 1971 की वार गैलरी। ये यहाँ पे एक युद्धपोत का मॉडल रखा हुआ है, साथ में यह एक पनडुब्बी है और इसके साथ एक और पनडुब्बी का मॉडल रखा हुआ है। एक बैटलशिप, 2 सबमरीन के यहाँ पे मॉडल रखे हुए हैं। यह कुछ रेडियो इक्विपमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं जो वार सिचुएशन में सूचना के काम में आते हैं। यह एक रेडियो इक्विपमेंट है, इसमें यह विशेष बटन होते हैं और विशेष प्रकार की इसकी कीज होती है। यह एक इसका डायलर है। इसमें अग्रिम पंक्ति से एक सैनिक अपनी बटालियन को, यूनिट को संदेश भेजता है। खुफिया सूचनाएं भेजने और प्राप्त करने के लिए यह उपयोगी इक्विपमेंट्स हैं, रेडियो इक्विपमेंट्स है ये आर्मी के। और यहाँ पे हम 1971 के वार हीरो की यहाँ तस्वीरें, पंजाब के बहादुर सिपाहियों, सैनिकों की यहाँ तस्वीरें लगी हुई है। 1971 की वार सिचुएशन की भी काफ़ी तस्वीरें हैं, बटालियन के मूवमेंट वगैरह। और ये यहाँ पे रखा हुआ है स्टॉर्म ऑफ गजनी फोर्ट, बंगाल शेपर्स इन एक्शन 1839 की एक दिखाती हुई तस्वीर। और नीचे एंग्लो सिख वार की यह एक यहाँ तस्वीर लगाई हुई है, उस समय की युद्ध स्थितियों को। तो मित्रों, यहाँ पे अंदर वार गैलरी में हमने काफी कुछ कवर करने की कोशिश की। महाराजा रणजीत सिंह वार म्यूजियम में हमने काफी कुछ जानने समझने की कोशिश की और काफी चीजें आपको भी दिखाई। वैसे सब कुछ कवर करना काफी कठिन होता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पे आए और बहुत कुछ दिखे। यहाँ 1962, 1971, 1999 ये सब जो वार हुई थी उनके बारे में भी यहाँ पे काफी कुछ बताया गया है। हथियारों को प्रदर्शित किया गया है। कई वीर चक्र, महावीर चक्र जिन योद्धाओं को मिला उनके बारे में बताया गया है। हमारे देश के बहादुर सिपाहियों की तस्वीरें रखी गई है। और उसके साथ ही हम देखते हैं थल सेना, वायुसेना, नेवी, कई अलग अलग जगह वो लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, उन यूनिफॉर्म को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही उनके बेजेज भी यहाँ पे रखे हुए हैं। और हम यहाँ देखते हैं, यहाँ बंदा सिंह बहादुर जी का भी स्टेचू लगा हुआ है। बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में जरूर पढ़ें। इतिहास इनका बहुत विशाल और व्यापक और बहादुरी से भरा हुआ इतिहास रहा है। और हम जब अंदर जाएंगे हमें कई योद्धाओं के बारे में जानने को मिलता है। हमारे देश की सेना पे हमें गर्व होता है, नेशंस प्राइड है। तो ये हमारा टूर था और आज हमने यहाँ पे ये सब देखा, सीखा, जाना, समझा और हम हमारा व्लॉग यहाँ पे समाप्त करते हैं और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, धन्यवाद।